उपराष्ट्रपति पद का चुनाव फंस गया है। जी हां, फंस चुका है चुनाव। जिस चुनाव को मोदी और शाह ने सोचा था कि बड़ी आसानी से जीत लेंगे, मगर जो खबर आ रही है उसने मोदी और अमित शाह दोनों को बेचैन कर दिया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि खबर यह है कि मोदी सरकार की सबसे बड़ी बैसाखी यानी कि चंद्रबाबू नायडू की बातचीत हो रही है। बातचीत के लिए राहुल गांधी ने एक ऐसे चेहरे को जिम्मेदारी दे दी है जो कांग्रेस से तो है मगर माना जाता है कि नायडू के दोस्त हैं। जी, खबर बहुत दिलचस्प है क्योंकि इंडिया गठबंधन ने सुदर्शन रेड्डी को अपने उम्मीदवार के तौर पर आगे किया। 21 तारीख को नॉमिनेशन फाइल होगा, मगर उससे पहले इस बड़ी खबर ने एनडीए खेमे में खलबली मचा दी है। क्यों? क्योंकि पहले यह समझिए कि चंद्रबाबू नायडू को कैसे इंडिया गठबंधन ने मुश्किल में डाल दिया है। मुश्किल में चंद्रबाबू नायडू को अब समझ में नहीं आ रहा, करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां। सुदर्शन रेड्डी आंध्र प्रदेश से ही है, गुवाहाटी के हाई कोर्ट के जज रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, कानून के, संविधान के बहुत महत्वपूर्ण जानकार। मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत ही पढ़े लिखे कैंडिडेट जिस पर मोहर लगाई इंडिया गठबंधन ने। अब ऐसे में कल तक यह सवाल था कि राधा कृष्णन को उम्मीदवार बना दिया एनडीए ने, जो सीधे तौर पर आरएसएस के चेहरे हैं। तो बताइए एमके स्टैलिन उनका सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, उनका समर्थन करेंगे करेंगे? स्टैलिन को लेकर सवाल उठ रहे थे और देश की होनहार मीडिया उठा रही थी क्योंकि तमिलनाडु की अस्मिता का सवाल इसे बना दिया गया। तमिलनाडु से वो आते हैं, एनडीए के उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट हैं। तो फिर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे। इसी को लेकर अब जो खबर आ रही है ना, वो खबर बहुत दिलचस्प है क्योंकि खबर यह है कि चंद्रबाबू नायडू से बातचीत के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री को चुना गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री यानी कि रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी कौन? राहुल गांधी के खास और चंद्रबाबू नायडू दोनों के खास। यानी कि चंद्रबाबू नायडू से बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने उन्हें आगे कर दिया है। अच्छा, एक और दिलचस्प खबर यह है, खबर ये वैसे कि दोनों धुर विरोधी हैं। एक एनडीए के साथ गठबंधन का हिस्सा है चंद्रबाबू नायडू और दूसरे रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी से आते हैं, मगर हैं दोनों पुराने मित्र। रेवंत रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू के लिए एक दूसरे से बातचीत करना कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों एक दूसरे के पुराने जानकार हैं और आए दिन बात होती भी रही हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि चंद्रबाबू नायडू करेंगे क्या? क्या रेवंत रेड्डी उन्हें मना लेंगे? और अगर मना लेंगे तो क्या यह मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी नहीं होगी? क्या आपने ही आंध्र प्रदेश में जन्मे इतने अनुभवी व्यक्ति को दरकिनार कर देंगे अपने ही क्षेत्र में? ऐसे में अगर तमिलनाडु से आए हुए एनडीए के कैंडिडेट को वोट करेंगे और अगर ऐसा करते हैं तो फिर आंध्र प्रदेश की अस्मिता का क्या होगा? यह बात भी तो सामने आएगी। मतलब आप कह सकते हैं ना कि एक बड़ा फैसला जो इंडिया गठबंधन ने लिया उसने चंद्रबाबू नायडू की सियासत को हिला दिया, जिसके बाद चंद्रबाबू नायडू इस वक्त एनडीए के सबसे, क्योंकि आप जानते हैं सबसे मजबूत बैसाखी कोई है तो चंद्रबाबू नायडू हैं। और ऐसे में इंडिया गठबंधन से बातचीत की खबरें और बातचीत के सूत्रधार राहुल गांधी के रणनीतिकार रेवंत रेड्डी। मगर अब याद कीजिए बड़ी दिलचस्प खबर जो हमने आपको पहले भी बताई थी, याद करिएगा। कुछ रोज पहले एक खबर दिखाई थी कि जगनमोहन रेड्डी ने यह दावा किया था, आंध्र प्रदेश से ही वो विपक्षी पार्टी के नेता हैं जगनमोहन रेड्डी। उन्होंने कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा सियासी बम फोड़ा था। क्या कहा था? जगनमोहन रेड्डी ने यह कहा था कि चंद्रबाबू नायडू और राहुल गांधी दोनों की फोन पर बातचीत होती है, दोनों के बीच में हॉटलाइन है और दोनों बड़े नेता आराम से बातचीत करते हैं और यह बातचीत कोई और नहीं रेवंत रेड्डी करवाते हैं। जगनमोहन रेड्डी का दावा था और अगर मैं उसी दावे पर यकीन करूं, विश्वास करूं, तो फिर चंद्रबाबू नायडू और राहुल गांधी के बीच आज भी क्या हॉटलाइन पर बातचीत होती है? अब यह दावा क्यों? बाकायदा कांग्रेस के नेता है सुरेंद्र राजपूत, उन्होंने ट्वीट करते हुए यह दावा किया, आप देखिए, कि भाई नायडू से राहुल गांधी की बातचीत हुई और दोनों की सहमति से इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को उतारा गया। सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं। मगर बात इतनी नहीं है, क्योंकि समझिए कि कैसे इंडिया गठबंधन ने कैसे एक ही नहीं बल्कि तीन पार्टियों को धर्म संकट में डाल दिया। सबसे बड़ी पार्टी टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू जिनका किस्सा हमने आपको सुनाया, आंध्र प्रदेश से ही आते हैं, इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी। तो अब करे तो करे क्या? दूसरा, आंध्र प्रदेश की दूसरी पार्टी है जगनमोहन रेड्डी,
जगनमोहन रेड्डी, उनके सामने भी धर्म संकट है और इसके साथ साथ बीआरएस, तीनों दक्षिण भारत की पार्टियां हैं। तो अगर एमके स्टैलिन के सामने राधाकृष्णन को एनडीए जो उम्मीदवार हैं उनको सपोर्ट करने का धर्म संकट है, क्योंकि दक्षिण भारत की अस्मिता का संकट है, तो फिर इन तीनों के सामने कौन सा संकट है? चंद्रबाबू नायडू के सामने, जगनमोहन रेड्डी के सामने, चंद्रशेखर के सामने। यानी कि इंडिया गठबंधन का ऐसा दाव जिसके जरिए इंडिया गठबंधन ने एनडीए खेमे में खलबली मचा दी है। कांग्रेस पार्टी ने जो सियासी बिसात बिछाई है और राहुल गांधी ने जिस तरह से मोर्चा संभाला है उसने खलबली मचा दी है। जो चुनाव मोदी और अमित शाह सोच रहे थे कि बड़ी आराम से जीत जाएंगे, मगर यहां तो दूसरा खेल हो रहा है। टीडीपी के लोकसभा में 16 सांसद है यानी कि चंद्रबाबू नायडू के, और राज्यसभा में 4 सांसद यानी कि कुल मिलाकर 20 सांसद हैं। वहीं जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर के पास लोकसभा में 4 सांसद हैं और राज्यसभा में 7 यानी कि कुल मिलाकर 11 सांसद। और इसी तरह से चंद्रशेखर राव के पास यानी कि बीआरएस के पास लोकसभा में भले ही सांसद ना हो लेकिन राज्यसभा में 4 सांसद हैं। समझ रहे? यानी इसका मतलब यह हुआ कि तीनों पार्टियों के सांसदों का संख्या बल अगर जोड़ दें तो वो 33 हो जाता है। 33 और ये अच्छी खासी संख्या है इस मौजूदा समीकरण में। ऐसे में बदली हुई परिस्थितियों में अगर एनडीए के पाले से निकलकर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार की तरफ कुछ सांसद मुड़ जाते हैं तो फिर बीजेपी के लिए, मोदी और अमित शाह के लिए यह खतरे की घंटी होगा। वी सुदर्शन रेड्डी को उतारकर इंडिया गठबंधन ने बीजेपी के फ्लोर मैनेजमेंट अमित शाह की चाणक्य नीति को हिला दिया है, धराशायी कर दिया है। बीजेपी का कैंडिडेट है वो संघ से आता है, विपक्षी दलों ने जो कैंडिडेट दिया वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। ऐसे में यह खबर उड़ रही है, उड़ाई जा रही है कि राहुल गांधी ने अपने करीबी को नायडू से बातचीत करने का जिम्मा दे दिया है। यकीनन ये खबरें होश उड़ाने वाली हैं, एनडीए खेमे में खलबली मचाने वाली हैं। क्या इंडिया गठबंधन एनडीए के संख्या बल के आगे घुटने टेकने को तैयार नहीं है? ये खबर ये नहीं बताती। यानी कि वो सीधे तौर पर लड़ाई लड़ रहा है और जोरदार तरीके से लड़ रहा है इंडिया गठबंधन। मगर इस कहानी का एक निचोड़ और भी है। मेरे पत्रकारिता अनुभव यह कहता है, एक कहानी का निचोड़ बता रहा हूं आपको। ये चुनाव मोदी और अमित शाह के लिए नाक का सवाल बन गया है, तो इसलिए हो सकता है कि इस चुनाव में साम दाम दंड भेद की रणनीति हो। क्यों? क्योंकि यह सदन में एक वैसा चुनाव होगा जहां व्हिप जारी नहीं होगा, और ऐसे में यह सनद रहे, याद रहे कि जगनमोहन रेड्डी हो या फिर चंद्रशेखर राव हो या फिर टीडीपी के सबसे बड़े चेहरे चंद्रबाबू नायडू, तीनों पर भ्रष्टाचार के कथित आरोप हैं। और आप जानते हैं मोदी और अमित शाह की सबसे बड़ी ताकत क्या है? ईडी, आईटी और सीबीआई। इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि यह मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।